ऋषिकेश में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसे राज्य के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ऐसे में आज किरेती में एक अहम होटल में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बजट के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि बजट में प्रस्तावित 5 नए आयुष आधारित एम्स से राज्य के जड़ी जो बूटी है उसके किसानों को नया बाजार मिलेगा और आयुष आधारित शोध को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है और इन केंद्रों से स्थानीय किसानों और साथ ही शोधकर्ताओं को लाभ होगा। सुबोध उनियाल ने सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन का भी स्वागत किया है और कहा है इससे राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन राज्य की अर्थव्यवस्था और साथ ही रोजगार के अवसरों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में क्रिएटिव लैब्स जो हैं वो शुरू होने से लगभग 20 लाख युवा जो हैं वो उसका लाभ उठा सकेंगे। पर्यटन क्षेत्र में 11,000 गाइडों का प्रशिक्षण और रेलवे नेटवर्क के विस्तार से होटल इंडस्ट्री और स्थानीय व्यवसायों को जो व्यवसाय है उसको नई ऊर्जा मिलेगी। मंत्री ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, उसके विकास से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। सुबोध उनियाल ने पत्रकारों से कहा कि बजट उत्तराखंड के हर क्षेत्र के विकास और युवाओं के अवसरों के विस्तार में सहायक साबित होगा। आपने देखा कि एलोपैथी पे आधारित क्रांति लाने का काम एलोपैथी बेस्ड एम्स बना करके पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने किया था, जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया था। साथ ही साथ उत्तराखंड जैसे राज्य को भी एक तो एम्स ऋषिकेश मिलने के साथ ही एक सैटेलाइट सेंटर इसका उधमसिंह नगर में भी खुलने का काम किया। अब के बजट में जो 5 आयुष बेस्ड यानी आयुष पद्धति पे बेस्ड जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने का निर्णय है, इससे हमारा राज्य जो जड़ी बूटी आधारित राज्य है, आपने देखा है कि हनुमान जी भी कहा गया है संजीवनी हिमालय से लेके गए, तो हमारे राज्य में तो भंडार है। तो आयुष उद्योग को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसान को जो जड़ी बूटी की खेती के माध्यम से उसके उत्पाद को एक बाजार भी मिलेगा और नई नई इसमें, क्योंकि ये एम्स बेस्ड है तो आयुष बेस्ड रिसर्च भी इससे निकलेंगी, जिससे कि आयुष सेक्टर से किस तरह लोगों की जीवन को बचाने के काम हो सके। मतलब इसका बहुत बड़ा फायदा इन आयुष के जो 5 केंद्र, क्योंकि हमारे राज्य में हमने हरिद्वार में गुरुकुल कॉलेज जो हमारा कॉलेज है उसको प्रस्तावित भी किया और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारा इसमें शामिल होगा और इस राज्य में संभावनाएं बलवती होगी, चाहे वो जड़ी बूटी की खेती की हो, जड़ी बूटी बेस्ड उद्योग की हो, ये इससे फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से देखिए उत्तराखंड आज तकनीक के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर टेक्नोलॉजी में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस सेमीकंडक्टर उत्पादन के माध्यम से हमारे नौजवानों को जहाँ उनकी एक जो उनके अंदर पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने का अवसर मिलेगा। वहाँ निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से भी सेमीकंडक्टर 2.0 के द्वारा हम उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। देश डेवलपिंग स्टेज से डेवलप्ड स्टेज में जाता है। तो जो आपने अभी देखा कि 11 लाख करोड़ का बजट का प्राविधान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, तो आप अवस्थापना क्षेत्र में जब आप 11 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित देखिए आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह के रोजगार होता है, तो हर तरह का रोजगार इससे उपलब्ध हो। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि जो 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में जो क्रिएटिव लैब बनाए जा रहे हैं उसमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना है। 11,000 के आसपास हम लोग टूरिज्म में सेक्टर के लिए किस तरह से बच्चे आगे आकर के अपनी आजीविका चलाए, गाइड का परीक्षण देने का प्रावधान इसमें किया गया। 11,000 आप समझते हैं जब गाइड आता है तो गाइड के साथ साथ रोजगार कहाँ मिलता है, आज कॉर्बेट में गाइड है। उसके अलावा सफारी, जब जितना आदमी आएगा उस सफारी के माध्यम से जिप्सी चालक के अलावा होटल इंडस्ट्री के अलावा जो आदमी घूमता टहलता है स्थानीय लोकल लेवल के रेस्टोरेंट, तो ये रोजगार कई तरह से मल्टीप्लाई होता है। एक अगर आपने कोई एक चीज बना दी तो कई सेक्टरों में उसको रोजगार आता है और उससे कहीं ना कहीं केवल एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, काफी एक समुदाय को भी रोजगार मिलने में